खौफ, तजस्सुस और प्रासरार कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है मिस्टर डीएक्स हॉरर, जहां हर कहानी आपको एक अनजान और खौफनाक सफर पर ले जाती है। यहाँ आपको ऐसे राज, खौफनाक हकायक और हैरत अंगेज दास्तानें मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जो आपको गहराइयों में ले जाएगा। आइए खौफ की इस दुनिया में कदम रखें, अगर आप हिम्मत रखते हैं। पानी की गहराई। मैंने एक ख्वाब देखा, या शायद ये कोई ख्वाब नहीं था, कुछ ऐसा जो हकीकत के करीब था, लेकिन उसमें कुछ खौफनाक था। मेरी 3 साला बेटी और मैं एक पुरानी सुनसान झील के किनारे एक लकड़ी के डूक पर खड़े थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पानी बेहिस वो हरकत था, जैसे किसी खौफनाक राज को छिपाए हुए हो। बाबा, ये पानी कितना गहरा है? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने अभी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका पैर फसला और वो पानी में जा गिरी। लेकिन वो चीखी नहीं, बस खामोशी से नीचे डूबने लगी। पानी के ऊपर सब कुछ इतना खामोश था कि मेरे कान सुनसनाने लगे। मैंने एक लम्हे के लिए पत्थर की तरह जमकर खड़ा रहा, लेकिन फिर एक अजीब सी दहशत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने झील में छलांग लगा दी और नीचे तैरना शुरू कर दिया। पानी सर्द और वजनी था, जैसे किसी भारी अंधेरे में डूब रहा हूं। मैं नीचे तैर रहा था, लेकिन मेरी बेटी तेजी से गहराई में जा रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और तकलीफ का अजीब सा इजहार था। वो ऊपर मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ गैर इंसानी। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि पानी सिर्फ पानी नहीं था, वो चिपक रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज मुझे नीचे खींच रही हो। मेरी बेटी की आंखें अब किसी और की थीं, अंधेरे से भरी, खाली और ठंडी। मैंने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके अर्ध गर्द के पानी में कुछ हिलने लगा। वो जैसे जिंदा था, और हर बार जब मैं करीब पहुंचता वो उसे और गहराई में ले जाता। बाबा, नीचे आ जाओ। उसकी आवाज पानी के अंदर गूंजती हुई आई, मगर उसमें मासूमियत की जगह एक भयानक सरगोशी थी। मेरे फीफड़े जलने लगे। मैं जानता था कि अगर मैं मजीद नीचे गया तो वापसी मुमकिन नहीं होगी, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। पानी के गहरे अंधेरे में मैंने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। वो अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उसकी आंखें खाली थीं, उसका जिस्म पानी के साथ घुल मिल रहा था, जैसे वो खुद झील का हिस्सा बन गई हो। फिर मैंने एक हाथ अपनी टांग पर महसूस किया, सर्द और सख्त। मैंने नीचे देखा और वही चेहरा, मेरी बेटी का चेहरा, मुझ पर मुस्कुरा रहा था। एक मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं थी। मैंने चीखना चाहा, मगर पानी मेरे अंदर भर गया। इसी लम्हे में जाग गया। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं भागकर अपनी बेटी के कमरे में गया, मगर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक खिड़की खुली हुई थी और बाहर झील की मध्यम सी झलक नजर आ रही थी।